हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आज की ये वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखो, हम दोनों मार्केट में वैसे तो प्ले करते हैं, फॉरेक्स में भी प्ले करते, अपने इंडियन मार्केट में भी प्ले करते, लेकिन ज़्यादातर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं क्योंकि ये मार्केट थोड़ा कम रिस्की है। अपने मार्केट में एक्सपायरी रहता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो ये थोड़ा अच्छा मार्केट है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, इजी है और सेफ भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो एनालिसिस करेंगे वो है गोल्ड का। आप देख सकते हो ये गोल्ड यूएस डॉलर मतलब XAU USD जो हम बोलते हैं, 15 मिनट का चार्ट है। और ये जो एनालिसिस है अगले हफ्ते के लिए, पूरे अगले हफ्ते के लिए काम आप ले सकते हो, ठीक है। तो पूरा वीक में हम क्या देख सकते हैं यहाँ से हमको पता चलेगा। ये मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है। ये जो भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो आपको ये लेवल्स पे फोकस करना है और यहीं से आपका मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके। तो गोल्ड का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 2640 के आसपास है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ना वो 43 का है। 2643 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, अगर 15 मिनट की 4 या 5 कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है इसके, तो फिर सीधा हमारा टारगेट हो जाएगा 2660, ठीक है। फ्राइडे के दिन हम उसी लेवल से वैसे तो नीचे आए हैं, न्यूज़ की वजह से थोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे आया था। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 43 के ऊपर 4 से 5 कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, मतलब एक आवरली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो उसके बाद हम सीधा 2660 तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर 2660 भी हम जा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर जो लेवल आएगा वो सीधा 2682 का आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से काफ़ी ऊपर का जंप हमको देखने को मिल सकता है अगर 60 को भी हम क्रॉस कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो ना तो भी आपको समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम में जो गोल्ड का जो चार्ट बन रहा है ना वो ऐसे थोड़ा बन रहा है, हायर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। तो अगर लोअर हाइज भी अगर मार्केट को बनाना है तो यहाँ तक तो जाना चाहिए 2682 तक। ये डेली कैंडल की बात है, तो पूरा वीक की बात हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, कंसोलिडेट किया, अब ऊपर गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है और ऑलमोस्ट 23 घंटा ये मार्केट ओपन रहता है। तो हमको अगर पोजीशन बनानी है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया रहेगा। देखो, अगर ऊपर जाता है तो 82 83 का टारगेट बन सकता है। नीचे इमीडिएट जो सपोर्ट है 27 का है, मतलब अगर 39 तोड़ रहा है, 36 वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन वहीं पे ऑलमोस्ट हम क्लोज हैं तो उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से सीधा 12 पॉइंट का फॉल हो सकता है, ठीक है। मार्केट में यहाँ से हम सीधा 12 पॉइंट नीचे आ सकते हैं और उसके बाद के जो सपोर्ट्स हैं वो 2610 का है और फिर 2600 ऑलमोस्ट 2600 का है। 2600 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहाँ पे तो मार्केट को रुकना चाहिए, ठीक है। मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। पैटर्न तो वैसे नेगेटिव दिख रहा है, अच्छा पैटर्न नहीं बना हुआ है। अगर आप देखो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी तो नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। तो ये जो पैटर्न है ऐसा बना है, आप देख सकते हो ऐसा बना है पैटर्न, तो थोड़ा ऐसा करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन। तो एशियन सेशन लंदन सेशन में हमको देखना पड़ेगा, फिर न्यूयॉर्क सेशन में हमको मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो गोल्ड के लिए ये लेवल सब अच्छे है। 43 को अगर क्रॉस कर रहा है तो आप बाय में जा सकते हो, 60 तक रुक सकते हो। अगर 36 को क्रॉस कर रहा है, अवली कैंडल अगर 36 के नीचे क्रॉस हो रहा है तो सीधा 27 का टारगेट हमको इमीडिएट मिल रहा है और उसके बाद का जो टारगेट है 2610 का आ रहा है। तो नीचे भी काफ़ी स्पेस है, उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है
ये ऐसा लेके यहाँ पे मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट किया और फिर वापस ऊपर गया, काफ़ी कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर गया, काफ़ी कंसोलिडेट किया, ऐसे करके मार्केट जा रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 43 का है, उसके बाद सीधा 60 का है। सिमिलरली इमीडिएटली सपोर्ट जो है 27 का है और सीधा बाद में 2610 का है। तो ये मेरा व्यू है कल और परसों के लिए मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा देखा जाए तो ये पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन हम पहले सुबह में 6:30 बजे तक वेट करेंगे, क्योंकि 5:30 से 6:30 में जापान जो मार्केट रहता है, एशियन मार्केट रहता है, उसी का इफेक्ट रहता है। तो हम देखेंगे कि 6:30 बजे तक मार्केट कहाँ पे जाता है, 43 के ऊपर रहता है या 36 के नीचे रहता है, उसके हिसाब से हमको मार्केट में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको गोल्ड का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम जो एनालिसिस करेंगे वो डाउ जोन्स का करेंगे। डाउ जोन्स मतलब US30 बोलते हैं, और US30 में अगर आप डेली कैंडल देखो तो बहुत ही US30 मतलब नीचे आ गया है, अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है। अगर आप देखो तो एक लगातार 10 दिन का कंटिन्यूस फॉल था मार्केट में, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल आया, वापस नीचे आया, अब देखते हैं कि ऊपर जा रहा है कि वहाँ से नीचे आ रहा है। तो मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो ये पैटर्न बना के मार्केट अगर जा रहा है तो नीचे जाने की भी उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा इमीडिएट नहीं लेंगे डिसीजन, हम पहले देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट रुक सकता है। ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट में इसका एनालिसिस देखें तो 15 मिनट में हमको क्या दिख रहा है, 15 मिनट में एग्जैक्टली हम सपोर्ट पे ही क्लोज़ हुए। अगर देखा जाए तो 42,700 पे क्लोज़ हो गए। मतलब पहला टारगेट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे रुकना चाहिए 42,900 के आसपास, और उसके बाद अगर जाता है तो 43,200 के आसपास रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे 200-200 पॉइंट पे हमको रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट। नीचे सीधा सपोर्ट जो बन रहा है, सीधा हमको 700 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट नीचे सपोर्ट बन रहा है 42,150 से 200 के आसपास। 42,150 से 200 के आसपास का हमारा सपोर्ट बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही है, तो अगर क्रैक होता है तो थोड़ा ज़्यादा हमको स्पेस मिल रहा है। ऊपर हर 200 पॉइंट 300 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा US मार्केट के लिए बुलिश हूँ। वैसे भी फ्राइडे को अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ ऐसा बेरिशनेस आना चाहिए। तो ओवरऑल मेरे ग्रुप में भी US30 में हम लॉन्ग पोजीशन लेके ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत वाला मामला हो सकता है अगर नीचे क्रॉस हो जाता है, और एटलीस्ट इसको भी क्रॉस कर दिया 42,400 को, तो फिर सीधा हम 42,200 और उसके बाद 42,000 का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे जाएगा इमीडिएटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि 42,900 और उसके बाद 43,200 तक जा सकता है। उसके ऊपर 43,400 के ऊपर भी उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस हम जो निकालते हैं वो पॉइंट होते हैं वहाँ से जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, वहाँ से मार्केट जब गिरा होता है, देखो ये सब रेजिस्टेंस पॉइंट्स हम बोलते हैं कि जहाँ से मार्केट गिरता है। आप देख सकते हो हर जगह से मार्केट वहाँ से गिरा है, और सपोर्ट हम उसको बोलते हैं जहाँ से मार्केट वापस यू टर्न लेता है। तो US30 का ये हमारा अगले 2-3 दिन का एनालिसिस है। अगर हम US ऑयल देखें तो US ऑयल में मार्केट काफ़ी कुछ बढ़त ले चुका है, कंटिन्यूस उसमें बढ़त आ रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि लगातार उसमें तेज़ी बनी हुई है। पहले एक टाइम था कि जब क्रूड एक जोन में काम कर रहा था, आप देख सकते हो ये जोन में काम कर रहा था। क्रूड 71 से लेके 67 के एक जोन में काम कर रहा था काफ़ी दिनों से, मतलब 3 महीने से ऑलमोस्ट वो एक ही जोन में था। अब उसने ये जोन ब्रेक किया है और लगातार 5 दिन से, मतलब पूरा हफ्ता ग्रीन में ही क्लोज हुए हम। तो आप देख सकते हो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है डेली कैंडल के हिसाब से वो 74,400 के आसपास है। ठीक है, उसके नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो 74 के आसपास हमारा जा रहा है, और उसके बाद 73,650 के आसपास जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारे, जो कि बन रहे हैं 76 के करीब। ठीक है, उसका 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में हमको क्या पिक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग करना है तो हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा।
तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 73.6 पे ही है और उसके बाद 72.7 पे है। तो एक अच्छा रनअप ले चुका है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो मुझे लगता है कि आराम से हम 71.565 तक तो गिरने चाहिए, क्योंकि मार्केट ने बहुत रनअप बना लिया है और जो भी न्यूज़ थे सब फैक्टर इन हो गए। तो आप देखो कि यहाँ से एक वन वे रैली था, फिर थोड़ा फ्लैग पैटर्न बनाया और वापस उसने तोड़ा है। तो अगर ये लो टूटता है 72.7 का, तो यहाँ तक हम आ सकते हैं 71.5 तक और बाद में 70.8 तक। तो ये फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर पॉइंट हम तोड़ रहे हैं 72.7 का, तो फिर हमको कुछ फॉल देखने को मिल सकता है। यूएस ऑयल में कुछ हमको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल में मैं थोड़ा बेरिश हूँ और US30 में मैं बुलिश हूँ। और गोल्ड में हम 1 घंटा वेट करेंगे, सुबह का 6:30 बजे तक वेट करेंगे कहाँ पे क्लोज कर रहा है, और फिर हम सोचेंगे कि हम इसमें ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन का एनालिसिस मैंने आज की सुबह में इंस्टाग्राम पर अपने रील पे अपने अकाउंट में डाल दिया है, तो लोग वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो 7600071827 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।